कह सकते हैं क्लास 12 क्लास 10 ऐसे जो कह सकते हैं बायोलॉजी से हैं, छोटे से छोटे क्लासों में या बड़े बड़े क्लासों में सारे कह सकते हैं लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए भी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमारी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना और आंसर को जो हम बताएंगे उससे समझने की कोशिश करना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके अवश्य बताना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपरा क्या है, इसके मुख्य काल लिखिए। तो अपरा मान लीजिए कह सकते हैं जब महिलाओं के अंदर कह सकते हैं फ्लोएम नालिका में अंडाणु शुक्राणु जो होता है कह सकते हैं मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है, उसके अंदर एक बच्चा होता है। अब बच्चे की कह सकते हैं जो नाभिक होती है उसमें आप देख सकते हो, बच्चे के अंदर जो नाभिक होती है उसमें ये जो आपको कह सकते हैं हम दिखा रहे हैं नाभिक से जुड़ा हुआ एक पाइप नुमा रहता है। वो पाइप को ही कह सकते हैं अपरा कहते हैं। इस पाइप के द्वारा ही क्या होता है महिलाओं के शरीर में रुधिर के द्वारा पौष्टिक तत्व खाने पीने वाली सारी चीज़ें बच्चों को पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त होती है और बच्चे के अंदर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इसी पाइप के द्वारा क्या होता है महिलाओं के शरीर में पहुंच जाता है, उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को अपरा कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुँचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, या अंग का अपरा या प्लेष्टा कहलाता है। सीधा सा मतलब कह सकते हैं कि अपरा वह अंग होता है जो माता के शरीर में, ठीक है, भ्रूण के अंदर बच्चे को पोषण प्रदान होता है, खाने पीने वाली चीज़ें प्रदान होती है और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालता है जिस अंग के द्वारा, उसी को अपरा कहते हैं या प्लेष्टा कहते हैं। आपको क्लियर है? ऐसा सुनिए, माता के शरीर के अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर बच्चे को पोषण प्रदान होता है, खाने पीने वाली चीज़ें प्रदान होती हैं, ऊर्जा प्राप्त होता है और अपशिष्ट पदार्थ को जिस अंग के द्वारा बाहर निकालता है उसी को अपरा कहते हैं या प्लेष्टा कहते हैं। जिससे कह सकते हैं जब माता के अंदर जो भ्रूण बनता है उसी के अंदर खान पीने वाली चीज़ें बच्चे के अंदर जाएगी तभी तो बच्चा विकास करेगा, वरना कहाँ से विकास करेगा। तो ये वही अंग है, इसी के द्वारा क्या होता है माता के शरीर में बच्चे के कह सकते हैं शरीर में ऊर्जा जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अपरा के कार्य बहुत नॉर्मल कार्य है, जो हमने बताया वही है। देखिए यही जो अपरा होता है कह सकते हैं नाभि के तरीके से होता है, कह सकते हैं हर जानवरों में होता है, स्त्रियों में होता है, हर जगह पे होता है। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हमने बता ही दिया कि क्या होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं इसी के द्वारा बच्चे के शरीर में जाता है और ऑक्सीजन भी जो होता है इसी के द्वारा बच्चे के शरीर में जाता है। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का भ्रूण से रुधिर में पहुँचाते हैं। वही हमने कहा जब बच्चे के अंदर शरीर में ऊर्जा जाएगी तो अपशिष्ट पदार्थ भी तो बनेगी, तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए वो तो कह सकते हैं डिब्बा लेके लैट्रिन बाथरूम तो जाएगा नहीं। सीधा सा मतलब उसी के द्वारा क्या होगा कि माता के शरीर में रुधिर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। फिर अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए शिशु के जन्म में सहायक होता है। वही लिखा है कह सकते हैं अपरा के द्वारा जो उत्सर्जित हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं महिलाओं के शरीर में गर्भाशय में शिशु को कह सकते हैं सुरक्षित बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। बस इतना आप जान लीजिए कि अपरा जो महिलाओं के शरीर के गर्भाशय में भ्रूण होता है, भ्रूण में क्या होता है बच्चे को खाने पीने के लिए ऊर्जा के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी अपरा के द्वारा क्या होता है बच्चे को पौष्टिक तत्वों का पहुँच होता है, ऑक्सीजन उसको मिलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। ये सब किसका काम होता है? अपरा का काम होता है, उसी को अपरा कहते हैं। और अपरा के कार्य भी आप समझ गए होंगे, आशा तो यही है आपसे। अगर आपको समझ में ना आया हो भाई तो कमेंट में बताना, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।